हमारे सामने एक पैसेज मौजूद है। पैसेज को रीड करने के बाद हमें जवाब देना होगा गिवन क्वेश्चन का। तो भाई सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर हम पैसेज को थॉरली रीड आउट करेंगे। पैसेज में क्या बात होती है हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को देखने के बाद। क्वेश्चन में कह रहे हैं बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन इन द पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फॉर्म ऑफ अ वेब स्पन बाय अ थेरिडाइडे स्पाइडर। थेरिडाइडे स्पाइडर यानी कि किस किस्म का वो वेब जो है वो तैयार करती है। तो अब हमें ये तो बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, पैसेज में जाते हैं। When little children get hurt, the first thing they usually ask for is a band-aid to make their wounds feel better. But have you ever wondered what people used to cover wounds before band-aids were invented? Band-aids have only been around since 1920s. 1920s से बनना शुरू हुई, but people have been getting hurt for much longer than that. मगर लोग इससे पहले भी जख्मी होते थे. How people treated their wounds in the past may surprise you. In addition to cloth bandages, people often covered and cured their wounds with cobwebs. Cobwebs से वो अपने जख्म को ढकते थे. Cobwebs are made by members of the spider family called Theridiidae. यानी कि स्पाइडर है एक तरह की जिसका नाम है थेरिडाइडी। वो जो कॉबवेब प्रोड्यूस करती है उससे जो है वो फिर वो उससे जो है वो बैंडेज बनाई जाती है। These spiders do not spin typical webs that looks like a concentric polygons. Unlike the mathematically magical webs of their cousins, these spiders spin a haphazard sticky crisscross net. सुन लो भाई क्या कह रहे हैं वो, क्रिस क्रॉस नेट यानी कि वो ज्योमेट्रिकल शेप्स में नहीं बनाती, क्रिस क्रॉस नेट की फॉर्म में जो है वो बनाती जिसमें वो अपने जो प्रे है उसको ट्रैप कर सकती है। ठीक है जी, यहां तक बात को रखते हैं। ऑप्शन हमें समझ में आ गया कि भाई क्या इसका जवाब हो सकता है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है किस तरह का वेब होता, कंसेंट्रिक पॉलीगन, एन एब्लॉन्ग स्फीयर, एन इम्प्रेसाइज मैश या एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। भाई ऑप्शन ए, बी और डी को देखा जाए तो उसमें तो हम बात करें ज्योमेट्रिकल शेप्स की, तो वो ज्योमेट्रिकल शेप्स तो नहीं होता, तो वो होता है एन इम्प्रिसाइज मैश। एक ऐसा कि जिसको आप नाप ना सकें, तय ना कर सकें भाई इतनी होना चाहिए, तो वो इस तरह से मुख्तलिफ झिल्लियों की शक्ल में अपना जो है वो ये वेब बनाती। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जनाब इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइसेस इज यूज्ड इन दिस कोटेशन। यानी कोटेशन हमारे सामने रखी हुई है तो हमें ज्यादा परेशान नहीं होना, कोटेशन देखने के बाद बताना है कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस इसमें इस्तेमाल हुआ। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म इन विच ह्यूमन क्वालिटी, सॉरी हमारी स्टेटमेंट जो है यस यहाँ पर क्वेश्चन के साथ हमारी स्टेटमेंट मौजूद है जनाब। यहाँ पर ही आपके पास पूरी स्टेटमेंट मौजूद है। पैराग्राफ 2 द ऑथर राइट्स, क्या लिखता है, अनलाइक द मैथमेटिकली मैजिकल वेब्स ऑफ देयर कजन्स, these spiders spin a haphazard sticky crisscross net in which they trap their prey। ठीक है जी। अच्छा, which of the literary devices is used in this quotation, कौन सा literary device इसमें इस्तेमाल हुआ है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए, anthropomorphism in which a human quality, emotion or ambition is attributed to a non-human object or being. This is often used in order to relate the object to a reader on a familiar level। यानी कि anthropomorphism में बेसिकली क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ह्यूमन क्वालिटी नॉन ह्यूमन को दी जाती ताकि उसको जो फैमिलियर लेवल पर समझा जा सके। ठीक है जी। फिर आगे मजीद क्या कह रहे हैं, and also to increase the level of relativity between the humans and objects while lending character to the subject। Okay, anastrophe, in which the order of the noun and adjective in the sentence is exchanged, order of the noun and adjective in the sentence is exchanged. In standard parlance and writing, the adjective comes before the noun, but when one is employing an anastrophe, the noun is followed by the adjective। This reversed order creates a dramatic impact। dramatic impact create करने के लिए noun और adjective की position को change किया जाता है, उसको कहा जाता है anastrophe। Sir, alliteration characterized by the use of adjacent words that begins with the same sound or letter, creating a repetition of smaller sounds in the sentence। This is used to add character to the writing and often adds an element of playfulness। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या करें, assigned a tone characterized by the intentional omission of conjunctions in a sentence while maintaining the grammatical accuracy of the phrase। This helps in shortening the implied meanings of the entire phrase and presenting it in a succinct form। यानी मुख्तसर करके पेश कर देती है। This compact version works to create an immediate impact whereby the reader is instantly attuned to what the writer is trying to convey। Okay जी, क्या कह रहे हैं भाई, इसका जो सही जवाब है लिटरेरी डिवाइस है वो alliteration है। alliteration कैसे भाई, characterized by the use of adjacent word that begins with the same sound। So begin हो रहे हैं same sound से, कैसे हो रहे हैं देखते हैं। अनलाइक
Unlike the mathematically magical webs of their cousins, these spiders spin a haphazard, sticky, crisscrossed net in which they trap their prey. Unlike the mathematically magical webs of their cousins, these spiders spin a haphazard, sticky, crisscross net in which they trap their prey. तो सर इस स्टेटमेंट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एलिट्रेशन वाला काम क्लियरली मालूम हो रहा है, सेम साउंड एडजस्टेंट पोजीशन में मौजूद है, तो जनाब इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा। इस पैसेज में बेसिकली बात हो रही है स्पाइडर के कॉबवेब की, जो कि स्पाइडर एक खास किस्म की स्पाइडर है जो कि कॉबवेब बनाती है, और वो कॉबवेब किस तरह का बनाती है, वो ज्योमेट्रिकल शेप का कॉबवेब नहीं बनाती बल्कि वो जिगजैग क्रिस क्रॉस नेट की फॉर्म में वो अपना कॉबवेब बनाती है, जिसमें वो अपने प्रे को फंसा सकती है, उसमें ट्रैप कर सकती है। ठीक है जी, क्वेश्चन देखते हैं, फिर वापस हम आकर इस पैसेज को देख सकते हैं। एज यूज्ड इन पैराग्राफ 3, व्हिच इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर अनकेम्प्ड। अच्छा जी, अनकेम्प्ड का सिनोनिम क्या होगा, आइए हम इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, मोस्ट पीपल एसोसिएट कॉबवेब विद एन अनकेम्प्ड हाउस primarily because of the dust that accumulates on the adhesive strands of the cobweb. But though it might appear untidy, the presence of cobwebs does not suggest an unhealthy space. Okay, यानी कि जरूरी नहीं है कि जहां पर जो है वो कॉबवेब्स होंगे वो जगह लाजमी तौर पर गंदी होगी। हाँ, ये हो सकता है कि डस्ट वहां पे ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से जब डस्ट चीजों पर आती है तो वो कॉबवेब पे भी आती है, तो इस वजह से वो नुमाया दिखते हैं, मगर इट डजंट नेसेसरी कि वो जगह गंदी हो, खराब हो। ठीक है जी, अच्छा चलते हैं इसको लेके जवाब की तरफ। आज यूज्ड इन पैराग्राफ 3 व्हिच इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर अनकेम्प्ड, मैसी, ओल्ड, क्रीपी, फिल्थी। तो सर इसका जो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन ए, यानी कि मैसी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस पैराग्राफ में ओवरऑल स्पाइडर के कॉबवेब की बात की जा रही है, जो कि बैंडेज के तौर पर इस्तेमाल की जाती रही एक अरसे तक, जबकि बाकायदा तौर पे कॉटन बैंडेज नहीं हुआ करती थी। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं, विच ऑफ क्वेश्चन देखते हैं फिर पैसेज को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल पैराग्राफ वुड प्रोवाइड द बेस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम पैराग्राफ 3 टू द फाइनल। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है इन चारों में से कि जिसको अगर प्लेस किया जाए तो एक बेहतरीन ट्रांजिशन पैदा हो सकती है, किसकी, लास्ट पैराग्राफ की और थर्ड पैराग्राफ की, थर्ड पैराग्राफ की और लास्ट पैराग्राफ के साथ एक कनेक्शन क्रिएट हो सकता है। ओके जी, तो आइए सबसे पहले हम लास्ट लाइंस को स्टडी करते हैं। क्या कह रहे हैं जनाब, बाय यूजिंग cobweb to cover wounds, people, yes, from here I'm reading, people with injuries were using antibiotics without even realizing it. Cobwebs appear in the folk tales of many cultures. Cobwebs made of gold, cobwebs spun into gorgeous gowns, cobweb swings, Christmas trees draped in silver cobweb dresses. These days, cobwebs are used as airy decoration, creepy Halloween scenes, or else they induce cranky frustration during spring cleaning. Instead of being frustrated the next time you reach up to clean a dusty crevice, try to remember the magical treasure trove tangled in your broom. ओके, उन्होंने बता दिया कॉबवेब के बारे में। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इस पैराग्राफ को इजीली और बड़ा ही अच्छे से कनेक्ट कर सकती है, आइए देखते हैं। फाइनली एज मैनी पीपल नो, नहीं सर, डिस्पाइट बीइंग एसोसिएटेड विद हैलोइंग, नहीं सर, हैलोइंग का तो जिक्र पीछे नहीं हो रहा ना। इन एडिशन टू सर्विंग अ मेडिकल फंक्शन, एग्जैक्टली, यानी कि अगर हम कनेक्ट करना चाहें इस लास्ट पैराग्राफ को तो इजीली कनेक्ट हो सकते हैं इस स्टेटमेंट के जरिए से, इन एडिशन टू सर्विंग अ मेडिकल फंक्शन, यानी मेडिकल फंक्शन में मेडिकल फंक्शन के अलावा भी कुछ चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, और वो क्या क्या उसकी तफसील आपके इस पैराग्राफ में मौजूद है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पैसेज के मुताबिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे। तो भाई अब हमें ये बात जानने के लिए पूरा पैराग्राफ पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है, पूरी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन, द डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है जी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे, डिस्कवरर थे किसके, पेनिसिलिन के। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन डी, ऐसी बात है, सिंपली राइट आंसर। इस पैराग्राफ में कॉबवेब की बात हो रही है कि स्पेसिफिक कॉबवेब, एक स्पेसिफिक स्पीशी है स्पाइडर की, तो जो एक वो जो कॉबवेब बनाती है वो ट्रायंगुलर या ज्योमेट्रिकल शेप में नहीं होता, बल्कि वो जो है वो जिगजैग क्रिस क्रॉस नेट की फॉर्म में होता है। ठीक है जी, इसका जिक्र हो रहा है, जो कि बैंडेज के तौर पे पहले वक्तों में 1920 से पहले इस्तेमाल होती थी। क्वेश्चन में कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑथर कॉबवेब अपीयर्ड इन फोक टेल्स एज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, फोक टेल्स में, कहानियों में
जो बताया गया है कॉबवेब का इस्तेमाल, ठीक है, वो हर तरीके से बताया सिवाय एक के। वो एक चीज क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। Cobweb appears in folk tales of many cultures. Cobwebs made of gold, cobweb is spun into gorgeous gowns, cobweb swings, Christmas trees wrapped in silver cobweb dresses. These cobwebs used as an area of decoration in creepy Halloween scenes, or else they induce cranky frustration during spring cleaning. ओके जी, यहां तक बात होनी। तो अब गॉर्जियस गाउन का भी जिक्र है, क्रिसमस ट्री का जिक्र है, स्विंग का जिक्र है, मगर बैंडेजेस का जिक्र नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए।